पिछले कुछ दिनों से लगातार आप भी एक खबर सुन रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो सस्ती हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि अगर जीएसटी के अधीन यानी कि जीएसटी के अंडर पेट्रोल या फिर डीजल आ जाए तो कीमत कितनी होगी? प्रति लीटर पेट्रोल या फिर डीजल की कीमत कितनी होगी? आज इसी पर मैं आपको जानकारी दूंगा। एक रिसर्च की है हमने और रिसर्च के मुताबिक जो है अगर पेट्रोल जीएसटी के अंडर आता है तो उसकी कीमत कितनी होगी, ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आपके सामने मैं बताऊंगा कि पेट्रोल अगर जीएसटी के अंडर आता है तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि आज का जो रेट है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आज 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको साथ साथ में, ये देखिए पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद आता है हमारा बेस प्राइस, यानी कि पेट्रोल का बेस प्राइस कितना है, भारत सरकार जो है वो पेट्रोल कितने में खरीदती है। तो ये 40 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, ये इसका बेस प्राइस है, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद क्लीनिंग यानी कि पेट्रोल को धोना या फिर उसको मालबाड़ा भी आप कह सकते हैं, ये कितना, इस पर खर्चा कितना आता है, तो इसमें कुल मिलाकर आपके 32 पैसे आते हैं। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब ये एक्साइज ड्यूटी कितनी है? एक्साइज ड्यूटी होती है 32 रुपए 90 पैसे। ये एक्साइज ड्यूटी आ गई आपकी। अब इस पर गवर्नमेंट जो है वो वैट चार्ज करती है। वैट कितना है इसका? वैट है 23 रुपए और 35 पैसे। अब जब इतने सारे चार्जेस लग गए हैं तो डीलर का कमीशन भी रहता है। डीलर ऐसे थोड़े ना काम करेगा, और जब काम करेगा पेट्रोल बेचेगा तो उसमें उसका भी कमीशन रहता है, और उसका कमीशन है 3 रुपए 84 पैसे। तो ये मैंने ग्राफ जो बनाया था, इस ग्राफ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। एक बात मैं फिर बताता हूं कि पेट्रोल आज के टाइम पर दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 101 रुपए 19 पैसे के लागत से मिल रहा है, जिसका बेस प्राइस क्या है, बेसिक प्राइस क्या है, 40 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर। मालबाड़ा इसमें आता है 32 पैसे। एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 32 रुपए 90 पैसे, और वैट जो है वो 23 रुपए 35 पैसे चार्ज किया जाता है, और डीलर का कमीशन जो है वो 3 रुपए 84 पैसे आता है। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर आपका पेट्रोल जो है अभी 101 रुपए 19 पैसे आपको मिल रहा है। ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, ऐसे ही अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है। ये आंकड़ा वो है जो बगैर जीएसटी के है, यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स के बगैर है, यानी कि पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इस पेट्रोल पर जीएसटी लग जाए, यानी कि पेट्रोल जो है जीएसटी के अंडर आ जाए, तो कितने का पेट्रोल होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बेस प्राइस है यहां पर दिखाइए, बेस प्राइस जो है वो उतना ही रहेगा, यानी कि 40 रुपए 78 पैसे पर लीटर बेस प्राइस उतना ही रहेगा। मालबाड़ा यानी कि क्लीनिंग धुलाई कह सकते हैं आप, ये भी उतना ही रहेगा, 32 पैसे। ये दो चीजें जो हैं ये बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। इसके बाद यहां पर गौर फरमाइएगा, एक्साइज ड्यूटी जो यहां पर 32 रुपए 90 पैसे थी बगैर जीएसटी के, अब जीएसटी के अगर अंडर आ जाता है पेट्रोल तो ये एक्साइज ड्यूटी जो है ये आपको माफ हो जाएगी, यानी कि सीधे सीधे आपके 32 रुपए 90 पैसे बच रहे हैं। इसके बाद वैट पे आते हैं। वैट भी आपको नहीं देना पड़ेगा, सीधे सीधे देखिए, ऊपर आपके 32 रुपए 90 पैसे, नीचे 23 रुपए 35 पैसे आपके बच गए हैं। और अब इसके बाद मैं आता हूं जीएसटी पे, गुड्स सर्विस टैक्स। अगर देखिए अलग अलग स्लैब्स होते हैं, और अगर मैं इसको सबसे उच्चतम श्रेणी में रखूं 28% वाले, अगर मैं इसको स्लैब में रखूं तो 11 रुपए 50 पैसे
और डीलर कमीशन भी है, तो डीलर कमीशन वही रहेगा, 3 रुपए 84 पैसे। अब अगर आप इस सब को काउंट करेंगे तो पेट्रोल की कीमत 56 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। तो सोचिए कि कहां 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, और यही पेट्रोल जो है अगर जीएसटी के अंडर आ जाए तो 56 रुपए 44 पैसे। अब कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये हमने खुद से आंकड़ा तैयार किया है, तो मैं अब आपको कैलकुलेटर पे भी यहां पर दिखाइए। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 40 रुपए 78 पैसे, 40 रुपए 78 पैसे, इसको अब प्लस कर दीजिए। उसके बाद मैं ये बेस प्राइस कहा था मैंने, उसके बाद माल भाड़ा कहा था 32, ये रहा आपका 32 पैसे। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे, ये आ गया आपका। उसके बाद आपका वैट है 23 रुपए 35 पैसे, इसको अगर आप प्लस कर देंगे। उसके बाद डीलर कमीशन कहा था मैंने 3 रुपए 84 पैसे, तो ये देखिए 101 रुपए 19 पैसे। ठीक ऐसे ही अगर अब आप जीएसटी वाले को भी प्लस करेंगे तो 56 रुपए 44 पैसे आपका पेट्रोल जो है वो आ जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे 44 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर आम जनता के बचेंगे। तो सोचिए कि इस समय जीएसटी के अंडर जो है वो पेट्रोल को लाना कितना जरूरी है, कितना अहम हो चुका है, ताकि आम जनता जो है वो आराम से गाड़ी चला सके। यानी कि ये 44 रुपए 75 पैसे ये आम जनता के हैं, उनकी जेब में ही रहने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर आए तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे, और ये ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाया है कि अगर पेट्रोल को जीएसटी के अंडर लाया जाता है और उच्चतम स्लैब में रखा जाता है, यानी कि 28% में भी रखा जाता है, तो 11 रुपए 50 पैसे बनता है। तो कुल मिलाकर ये राशि जो है ये 56 रुपए 44 पैसे बनती है। यानी कि 1 लीटर पर हमें पर लीटर 56 रुपए 44 पैसे खर्च करने होंगे, जबकि आज जो है जनता 101 रुपए 19 पैसे का 1 लीटर तेल, सीधे सीधे 44 रुपए 75 पैसे का घोटाला कह सकते हैं आप इसको, या फिर यूं कहिए कि ये ऐसा बर्डन डाल दिया है आम जनता पर जिसकी आम जनता को कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि क्या पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंडर लाना चाहिए या नहीं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।